भावना योग हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। एक लंबे समय से हम भावना योग पर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं, पर विगत 7 दिनों से हम निरंतर भावना योग के व्यवहारिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रसंगों पर चर्चारत है। इन दिनों हमने अच्छे से जाना और समझा है कि भावना योग कोई एक धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, यह हमारे जीवन को रूपांतरित करने का प्रयोग है। इसका संबंध किसी जाति, धर्म, पंथ और परंपरा से न होकर सीधे हमारे जीवन से है। हमारे समग्र जीवन को हमारी भावनाएं ही नियंत्रित और संचालित करती है। हमारी अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारक है। हम अपने भावनाओं को ठीक तरीके से नियंत्रित करके अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव घटित कर सकते हैं और भावना योग हमें यही रास्ता बताता है जो हमारी भावनाओं को सही दिशा देकर उन्हें बदलने में समर्थ बनाता है और भावनाओं के बदलाव से पूरे जीवन में बदलाव घटित कर देता है। भावना योग के 4 चरणों की चर्चा विगत दिनों हुई। प्रतिक्रमण, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। इनकी वैज्ञानिकता का भी आप सबके मध्य विश्लेषण हुआ। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह ध्यान भी करते हैं और अभी जैसा डॉक्टर साहब के मुख से आपने सुना, ऊर्जा प्रवाह भावना योग का सबसे प्रभावी प्रयोग है। इसका बड़ा वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार तो जो है सो है ही, मैं आपसे अनुभव की बात कहता हूँ। ऊर्जा प्रवाह एक चमत्कार है। अभी आपने डॉक्टर साहब के मुख से सुना। इस पुस्तक के परिशिष्ट में भी परिशिष्ट क्रमांक 2 में भावना योग में ऊर्जा प्रवाह की वैज्ञानिकता पूरी तरह से दी है। जिनके विज्ञान में विशेष अभिरुचि है वे इसके वैज्ञानिक परिशिष्ट को जरूर पढ़ें। आप पाएंगे कि भावना योग का विज्ञान क्या है और ये हमारे जीवन में किस कदर प्रभावी होता है, कैसे काम करता है। अभी आपने बात सुनी कि हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है और ब्रेन हार्ट कोहेरेंस बढ़ता है। ये शब्द पूरी तरह टेक्निकल है, पर मैं मानता हूँ कि हमारे श्रोता समूह में इस टेक्निकल भाषा को जानने वाले लोग कम हैं। जिनको उस टेक्निकल भाषा से प्रेम है वो टेक्निकल भाषा पढ़े, किताब में पुस्तक में लिखी आप पढ़ सकते। लेकिन मैं आपकी ही भाषा में आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे जीवन में कैसा बदलाव लाता है। भावनाएं हमारे अंदर ऊर्जा जगाती है और ऊर्जा के संचार से हमारी चेतना का परिष्कार होता है। 2 अनुभव की बातें आप सबसे करता हूं। ये अनुभव अगर अंदर आ जाए तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। एक छोटा सा बच्चा, अपने बचपन को याद करो, बच्चा गिर जाता है और जब बच्चा गिरता है तो क्या कहा जाता है? बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये घोड़ा कूदा है, घोड़ा कूदा है, चींटी मरी, चींटी मरी, ये बोलते हैं।
ये क्या है? बच्चा गिरा है, उसे चोट लगी है, वो रोने को एकदम आ चुका है और कहा जरा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। घोड़ा कूदा, चींटी मरी, तुझे कुछ नहीं हुआ। देखते ही बच्चा मुस्कुरा उठता है। होता है, आज बच्चे को देखो और अपना तो खैर याद नहीं होगा, लेकिन याद है तो उसे याद करो, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। सवाल है ये परिवर्तन उस अबोध बच्चे के हृदय में कैसे आता है? ये क्या है? ये भावना का परिवर्तन और प्रभाव है। और थोड़ा पीछे जाओ। मां बच्चे में गोद में बच्चे को खिला रही है, ठीक है, और बच्चा दूध पीने में आनाकानी कर रहा है। बच्चा दूध पीने में आनाकानी कर रहा है और माँ बच्चे को बहलाकर फुसलाकर थोड़े से गाल में चिकोटी ले रही है और प्रेम से उसे दूध पिलाने के लिए उत्प्रेरित कर रही है। वो बच्चा दूध पी रहा है, वो देख रहा है कि माँ मुझे खिलाने के लिए भी चिकोटी ले रही है और माँ मुझे कुछ सिखाने के लिए भी चिकोटी ले रही है। जब उसे डांट की चिकोटी दिखती है, बच्चा रो देता है, और जब प्यार की चिकोटी होती है, बच्चा मुस्कुरा देता है। वो बच्चा कहाँ जाना? उसे पता है किस चिकोटी में डांट है और किस चिकोटी में प्यार है। ये शब्द से नहीं, ये केवल और केवल भावना से अभिव्यंजित होता है, प्रकट होता है। यानी भावनाओं को एक बच्चा भी समझता है, जो बोली से ज्यादा प्रभावी होती है। आंखों ही आंखों में आप सब कुछ व्यक्त कर देते हैं, आंखों में शब्द नहीं होता पर भावनाएं होती है। तो ये भावना का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। जो सुनने और समझने में भी असमर्थ हो, वो भी भाव को ग्रहण कर सकता है। पेड़ पौधों पर भी हमारी भावनाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। पेड़ पौधों पर भी भावनाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है, प्रयोग किया गया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।